वे वे अबे वे उठ। काशी तेरी अकड़ तेरी गांड में ठोक दी ना मैंने। ऊपर देख क्या बोला था, क्या बोला था तूने कि जिसकी बात मुझे खटकती है उस इंसान की सारी हड्डियां खटकती हैं। मैं भोसड़ी के अबे अच्छा खासा आया हुआ था यहाँ पर मैं एक फैक्ट्री खोलने के लिए, फार्मा इंडस्ट्री, लेकिन नहीं, लगे हुए सब टांग अड़ाने में और तूने भी अपनी टांग अड़ाई और देख रहे यहाँ बना पड़ा है। तुझे ना सुन पहले, तुझे पहले मार के इस निदला में अपना साम्राज्य बैठा। जो चीज मेरी है उसे किसी की हक तक क्या नजर तक बर्दाश्त नहीं है मुझे। अबे करना पड़ेगा बर्दाश्त, समझा? करना पड़ेगा बर्दाश्त, लेकिन तुझे मारूंगा नहीं, मैं मरने नहीं दूंगा, समझा? और मारूंगा डेली। और जिस दिन तू खत्म हुआ ना, इस निदला का हर एक बच्चा बच्चा तेरे नाम को भूल कर ना इस नाम को याद रखेगा। क्या? जोसेफ दादा। समझा? 2-4 लोगों को मारकर दादा नहीं बनाऊ, महफिलें खाली करा दी हैं जहां अकेला घुसाऊं। नेदुला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बसा एक अनोखा गांव। अनोखा क्यों, ये आप खुद ही देख लीजिए। चालू है आके, समझा? कहते हैं कि इंसान किस्मत के हाथों की कठपुतली होता है, और इन भाई साहब पे ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है। नाम जोसेफ, परिवार विदेश में रहता है और खुद भी कई सालों से देश के बाहर अच्छा पैसा कमा रहा है, और किस्मत के घोड़े इन्हें यहाँ खींच लाए एक नए प्रोजेक्ट के लिए। सर, जिनसे हमारी बात हुई थी फोन पर, यही वो विधायक मणिशंकर जी का ऑफिस, इनसे हमारी बात करें, काम हो सकता है पूरा। चलिए मिलते हैं, आइए। विधायक जी नमस्ते। मेरा आप काम करवा दीजिए नहर का, खेती के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। खेती वाली दिक्कत से तो हम भी अवगत हैं, पर हम क्या कर सकते हैं? आखिर ऊपरी अधिकारी जब उसको परमिट देंगे तभी तो हम वो काम करेंगे, समझ रहे हैं? नहीं तो नमस्कार विधायक जी। अरे जोसेफ जी, जोसेफ जी, अच्छा आप 2 मिनट बाहर जाइए, हम आपसे मिलते हैं। अरे कैसे हैं आप? बिल्कुल सही है जोसेफ, अब बिल्कुल सही है जोसेफ जी। बताइए आप कैसे हैं?
बस एकदम बढ़िया। तो कब आए आप लंदन से? बस आज ही, आज सवेरे आए थे हम। अच्छा, होटल में ठहरे थे, सोचा कि आज जिस काम के लिए आज आए थे आप पूरा कर बिल्कुल बिल्कुल जोसेफ जी। तो आप और हमारे बीच में जो प्रोजेक्ट की बात हुई थी जी, वो हम लेके आए हुए हैं। अच्छा ठीक है जोसेफ। बस आप एक बार चेक कर लीजिए और हमें बताइए कि कैसा है, और जैसा हो सके आप अपनी तरफ से हमारी सहायता करिए। बिल्कुल बिल्कुल इसमें आपका भी प्रॉफिट होगा जो आप बोलेंगे। जोसेफ जी जानते हैं हम तो जनता की सेवक हैं, हाँ, जनता के लिए ही जो चाहते हैं। और जोसेफ जी आप तो जानते हैं कि हम जैसे आखिर विधायक का सरकारी तनख्वाह पर क्या होगा। अरे आप हमारी सहायता कराइए, हम आपका प्रॉफिट 100% कराएंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। बस हमें एक ज़मीन जो आप अपनी तरफ से दिला सकते हैं वो करा दीजिए। अरे जोसेफ जी परमिट की चिंता तो आप हम पे छोड़ दीजिए, पर जोसेफ जी ये प्रॉफिट हमारे लिए थोड़ी ही है। हाँ वो तो जनता के जनता लिए की है, बिल्कुल। तो उसमें जनता की भी सहायता होगी। आपको पता है कि अपने हिंदुस्तान में दवाइयों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उनकी सहायता के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी बिल्कुल है। बिल्कुल जोसेफ जी आप तो बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम आपका साथ देंगे, हम आपका। बस हमें एक चीज़ की प्रॉब्लम लग रही है जोसेफ जी। क्या आप बताइए, निश्चिंत होकर बताइए। ये काशी दादा उंगली न करते। काशी, ये काशी दादा कौन है? जोसेफ जी काशी दादा इस मृदुला के बहुत नामी गिरामी गुंडे हैं, उनके परमिशन के बिना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलता। चलिए तो वो काशी हैं तो हम भी जोसेफ जी। हैं, आप उसकी चिंता मत करिए। बिल्कुल जोसेफ समझे? आप फंड मत रोकिए, हम काम नहीं रोके। एक कहावत और भी है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। उदाहरण के लिए ये महाशय प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मणि शंकर शुक्ला। ये जोसेफ जी हाँ जैसा आप तुम्हारे बीच में बात हुई है। ठीक है जोसेफ जी। तो ओके, मिलते हैं। ये है हमारे गाइडर अमन दुबे जी, आप इनसे मुलाकात कर लीजिएगा। ठीक है ये हमारे साथ ही रहेंगे। जी। तो ठीक। चले हम फिर। ठीक है जोसेफ जी। ओके विधान जी। ओके ओके नमस्कार। अपने आसपास के इलाके में इस गांव की एक अलग पहचान है, और इस पहचान की एक और सिर्फ एक वजह है, यहाँ के बाहुबली काशी दादा। वैसे तो इनके कई छोटे बड़े कारोबार चल रहे हैं, पर जहां से इनका मोटा पैसा बनता है वो है इनकी 2 बड़ी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज। कुछ के लिए ये गरीबों के मसीहा हैं तो कुछ के लिए गुनाहों के देवता। खैर जो भी है, पर नेदुला में अगर किसी का नाम चलता है तो वो है काशी दादा। काशी दादा किसे हो? जय हो काशी दादा। बोला इसने? पता नहीं किस मिट्टी का बना है काशी दादा। इतना मारने के बाद नाम कुछ बोला नहीं, कुछ पकड़ा नहीं। आया था काशी दादा की लंका ढाने, लटका दिया साले को यहीं पे बांध के। हम भी देखते हैं कैसे ये नहीं बोलता है। चंदू, हाँ दादा, क्या तुम जानते हो कि आदमी की जान जो है ना सिर्फ वो 2 जगह बसती है। ये एक उसके छाती में, दूसरा हीरा। चंदू
पानी लाओ। जी दादा। स्नान कराओ इनका। जी दादा। कहते हैं जब खौलता पानी बदन पे पड़ता है ना, शरीर से जो फफोले फूटते हैं तो अंदर से आवाज आता है कि अब मुक्ति दे दे मुझे, मुक्ति दे दे मुझे। ला, गर्म पानी से अभिषेक कर। जी दादा। नहीं भाई बाप, नहीं भाई बाप, नहीं भाई बाप, नहीं, नहीं भाई बाप, भाई बाप, भाई बाप। तो वेट ही कर रहे हो कब तुम अपनी अखियां खोलो और कब हम तुम्हें प्यार दें। ये हैं चंदू, जैसा नाम वैसा काम। काशी दादा के राइट हैंड और सबसे भरोसेमंद व्यक्ति। छोटे मोटे मसले तो ये खुद ही सलटा लेते हैं और मैटर बड़ा है तो काशी दादा तक सूचना पहुंचाने का काम भी इन्हीं का होता है। आइए देखते हैं इस बार चंदू क्या सूचना लाए हैं। गांव का क्या हाल चाल है? बढ़िया नहीं चल रहा दादा। उड़ते उड़ते खबर आई है कि हमारे गांव में एक गोरा आया है। अच्छा। जो अपनी फैक्ट्री के खिलाफ अपनी नई फैक्ट्री खोलना चाहता है। दिया होगा उस विधायक ने, दिए विधायक को पैसा उसने। साले उस विधायक की इतनी जरूरत, एक थाली में खाकर उसी में छेद कर रहा है। चंदू, जी दादा। जाकर उस विधायक को समझा दो कि जो टट्टी उसने अभी तक करी है ना, उसे और फैलाए ना। जी दादा। और तुम तो जानते ही हो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ये सब छोटे मोटे मामले में पढ़ना नहीं चाहता। जी दादा। तो छोटे मोटे मामले तुम ही संभाल लो। जो हुक्म दादा। जाकर उस गोरे का भी पता लगाओ, ठीक है? जी दादा। और सुनो, इस खेल में संभाल के कदम रखना। जी दादा। इस खेल में अड़वे कम भड़वे ज्यादा है। चाहिए। विधायक। और चंदू, क्या हाल चाल है? मेरी छोड़ो, पर तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही मुझे विधायक। ये क्या कह रहे हो चंदू? चुप साले, भूल गया तू किसकी वजह से इस कुर्सी पे बैठा है? चंदू, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या। चुप भोसड़ी है लालची टट्टू। मैं तेरी तरह नमक हराम नहीं हूँ जो जिस थाली में खाऊं उसी में छेद करूं। देखो चंदू, ये कोई चिल्लर फुटकर डील नहीं है, पूरे 5,000 करोड़ की डील है। और हम तुम्हें इसका 1% नहीं देंगे, यानी 50 करोड़। चंदू, चलो हमारे साथ आ जाओ, चलो हमारे साथ आ जाओ। आखिर उस काशी दादा ने तुम्हें दिए ही क्या? चंदू, हाथ मिलाओ चंदू, हाथ मिलाओ। हाँ चंदू, हाँ। चंदू, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो चंदू? चुप भोसड़ी है। चंदू, चलो अपने उल्टे दिन गिनने शुरू कर दे विधायक। चंदू, चलो हमारे साथ आ जाओ चंदू। साला ये काशी न साला खुद जीता है न चैन से जीने देता, हर जगह अपनी उंगली करता साला। फोन उठा जोसेफ, फोन उठा। हेलो जोसेफ। जोसेफ, हमारी डील के बारे में काशी को पता लग गया है और अब मुझे नहीं लगता वो ये डील होने देगा। हाँ, उसने अपने खास आदमी चंदू को मेरे पास भेजा था। नहीं जोसेफ, अब ये डील नहीं हो पाएगी। सॉरी जोसेफ, हमें वो परमिट कैंसिल करना पड़ेगा।
नहीं जोसेफ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता जोसेफ, सॉरी। वो जमींदार कुछ बात करना चाहता था आपसे। चलते हैं, वहाँ पे भी चल रहे हैं अभी। चल दादा, ये छेदी रो क्यों रहा है इतना? चलकर इससे ही पूछते हैं, छेदी से इतना रो क्यों रहा है? अरे छेदी, इतना रो क्यों रहा है? अरे छेदी यार, मेरा मरे क्यों इतना रोवत है? भाई कुछ दिन पहले तार बाबू मरा रहे तब तो इतना ना रोए, और कितना साल हो गए तोरे माई के मरे तब तो इतना ना रोए। मेहरारू मरे पे यार तो इतना रोवत है, इतना कमजोर दिल बता। काशी दादा, जब हमारा बाबू मरा रहे, हमारा बाबू जब मरा रहे तो गाँव के जितना मन से दूर है, जितना बूढ़ पुरानी रंग सब कहे मत रो छेदी, आज तो आ बाबू भाई, हम ना रो, हमें बाबू मिल गए। जब हमारा माई मरी तो गाँव के जितनी मेरा रो रही सब कहे जिन रो छेदी, आज तो हमें तारी है, हमें तारी मिल गई। लेकिन आज ये तो आप बतोइया, काशी दादा तो आप बतोइया जब छोड़ के चली गई, गाँव में एक मेहरारू आए कि ना कि मत रो, आज से तो मेहरारू है भाई। अरे यार छेदी, तू तो का नाश करे। दादा, तो फैक्ट्री वाली डील कैंसिल करवा दी। आज उस विधायक को फाड़ के आया हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी चंदू, और यही सही टाइम है उस उड़ती चिड़ैया को धर दबोचने का। जी दादा। कल सुबह ही उसका गेम खल्लास कर देते हैं। टपका दूं दादा? नहीं, टपकाना नहीं, तो क्या करूं दादा? इन गोरों में अपना डर फैलाना है, जी दादा। क्योंकि वो डर हमेशा बना रहे। झंडू, झंडू, अबे फोन तो चूतिए। मालिक, हेलो, पहचाना? नहीं पहचाना ना? तेरा बाप हूँ साले। एक खबर थी तेरे लिए। इस साल मेरी दिवाली खराब गई थी, तो आज मैं अपनी दिवाली मना रहा हूँ और उसे रंगीन करके तेरी रात काली करूँगा। बताया था तेरे को मैंने, भी तेरा बाप बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ चंदू, क्या फैक्ट्री में आग लग गई? कब और कैसे? धर दबोचो उस कमीने को जिसने भी ये काम किया है।
पाल आ गई, मुर्गा धर लिया गया है। हाँ बस आपका इंतज़ार है, जल्दी आ जाओ। मुर्गा कहाँ है? वो रहा दादा मुर्गा पाला। बदतमीजी। काशी दादा की जय हो। जय हो काशी दादा की जय हो काशी दादा। क्या वे आया था हमसे पंगा लेने के लिए, हाँ? क्या जानता नहीं है कि यहाँ का हर एक पत्ता पत्ता हिलने से पहले मेरे से इजाजत लेता है। और आया था विधायक से बैटरी का परमिट लेने, हाँ? उस विधायक को भी हमने ही कुर्सी पे बैठाया है वहाँ पे। वो मेरे इजाजत के बिना क्या कर लेगा तेरा, हाँ? एक सुबह की मेरे चंदू द्वारा धमकी गाड़ फट के रह गई उसके हाथ में। उठा साले वो विदेशी चिड़िया। जी दादा। इसका हुलिया कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। जी दादा। फोड़ा नहीं गया ढंग से। कहो तो फोड़ दे दादा। अभी लो फोड़ तो। कहा था ना चंदू, इस खेल में ध्यान से कदम रखना, क्योंकि इस खेल में अड़वे कम और फड़वे ज्यादा हैं। देखा क्या हाल कर दिया इस कुत्ते। चूतिया है तू। तेरी अकड़ में इस कदर तोड़ूंगा, यकीन मार कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जुबान को संभाल के बोलना सिखा ले, क्योंकि जो बात मेरे दिमाग में खटती है उस इंसान की सारी हड्डियां टूटती हैं। छोड़ दो इसे। आज मैं भी शिकार करना चाहता हूँ जंगल में। खड़ा। पाल आ गई दादा। दादा दादा जेल से भाग गया। जेल से भाग गया, आने दो साले का, उसका भी हिसाब होगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तुम यहाँ वालेकुम अस्सलाम, कैसे आना हुआ? खास खबर लाए थे भाईजान आपको। छोटू मियाँ, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है और इस समय मुझे किसी भी प्रकार की दखलंदाजी मंजूर नहीं है। मुस्ताकी माफ हो भाईजान। तुमसे बाद में मिलता हूँ मैं। ठीक है भाईजान। हैदर, शराब के ठेके, बंदूकों का व्यापार, ड्रग्स का धंधा, सारे गैरकानूनी कामों में इसका हाथ जरूर होता है। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, पर धोखाधड़ी, अपहरण और मर्डर जैसे तमाम संगीन अपराधों के 50 से ज्यादा मुकदमों में मुख्य आरोपी है। पिछले 5 सालों से नैनी सेंट्रल जेल में है, इसलिए इलाका थोड़ा शांत है। पर एक बार फिर क्राइम रेट बढ़ने वाला है, क्योंकि हैदर वापिस आ चुका है। और छोटू मियाँ, कैसे आना हुआ? वो नीला में वापस आ गया है भाईजान। माइकल को अलर्ट कर दो, त्रिभुवन का आखिरी समय आ गया है। सलाम छोटू उस्ताद। हैदर भाई सुपारी लिए। किसकी? त्रिभुवन दादा की। चलो फिर शिकार करते हैं।
वक्षस्थले करेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिकां ढमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान। दरअसल ये कहानी शुरू होती है आज से 11 साल पहले, जब पूरे निदुला गांव पर काशी दादा के पिता पूर्व बाहुबली त्रिभुवन नाथ पांडे उर्फ बाप जी का राज था। अपने समय में इलाके के सबसे मशहूर पहलवान हुआ करते थे और किसी में भी इनके खिलाफ जाने की हिम्मत कभी नहीं आई। काशी दादा आज भी उस पल को याद करते हैं जब उनके पिताजी ने उन्हें गद्दी सौंपी थी। काशी आ गया तू? हाँ बाबूजी। काशी, लोग अपने बेटे के लिए विरासत छोड़कर जाते हैं। मैं तेरे लिए कर्ज छोड़कर जा रहा हूँ। कर्ज काशी, इस कर्ज को अपना कर्ज समझना और ये निदुला की गद्दी, इसको संभालना। यहाँ भी अपने को ऐसा महसूस न करे कि हमारा कोई मालिक नहीं है, और अपने बाप की तरह बड़े शान से इस फर्ज को निभाना। काम हो गया। हेलो गाइस, ये है हमारा निदुला 0 किलोमीटर सीजन 1 एपिसोड 1। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें। बिल्कुल। दीपक एंटरटेनमेंट पांडे ब्रदर्स प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइज, आप लोगों को हमारा ये सीजन 1 कैसा लगा? अपना फीडबैक हमें जरूर दें, और आपके फीडबैक के कारण हमें पता चलेगा हमें अपना नेक्स्ट सीजन लाना है या नहीं। और हमारी इस वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट दिखाइए, लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हैप्पी न्यू ईयर।